आपने थंबनेल पे जो लिखा हुआ देखा वो बिल्कुल सही देखा। यानी कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, फिर भी डिसाइड कीजिए कि आपको किस पर्सन से शादी करना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आप फीमेल है तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप पेरेंट हैं, आप अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, यानी कि आप अपने लड़के की या तो लड़की की शादी करने जा रही हैं तो जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी आजकल की डेट में कैसा हो रहा है, पहले का जो जमाना बहुत अलग था। पहले पेरेंट्स से जिनसे शादी कर देते थे लोग, उन्हीं से पूरा उम्र निभाते थे। अब उनको पसंद हो इंसान न हो कुछ मैटर नहीं करता था। लेकिन आजकल की डेट में ना टॉलरेंस लेवल इतना लोगों में कम हो गया है। अब देखिए कैसा हो रहा है कि लड़के भी अर्न कर रहे हैं और लड़की भी अर्न कर रही है। जब बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है कि जब लड़कियां अर्न करना स्टार्ट करती है तो उनमें जो किसी की नॉनसेंस टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। मतलब शादी अगर कोई लड़की अर्न कर रही है, अगर उसका जो हस्बैंड है उसको मतलब मेंटली टॉर्चर करता है, कुछ उल्टा सीधा करता है, तो फिर वो लोग मोस्ट लाइकली उस मैरिज से ब्रेक कर देते हैं, वो मैरिज को ब्रेक कर देते हैं। अभी इंडिया में धीरे धीरे डाइवोर्स रेट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो शादी से पहले पता होनी चाहिए, पता कर लेनी चाहिए, और शायद लोग शर्मा शर्मी में या तो किसी रीजन की वजह से पता नहीं कर पाते, या तो उनको आइडिया नहीं होता है कि कौन कौन सी चीजें पता करनी चाहिए। अब जैसे मैं बात करूंगा, बहुत लोग होते हैं अगर लड़का है लड़की देख रहा है तो वो थोड़ा फिजिकली अट्रैक्टिव है, थोड़ी गोरी चिट्टी है, तो फिर उतने पे ही शादी कर लेता है। लेकिन फिर बाद में शादी के बाद ये डिस्कवर होता है यार इसको तो खाना बनाने नहीं आता, ये तो बच्चे नहीं करना चाहती, मतलब और भी बहुत सारे अलग अलग सवाल उठ के निकलते हैं। फिर वो मैरिज बहुत ही बिटर रहती है, सफर करती है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो मैरिज टूट जाती है। और अब दूसरे केस की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो होती है वो लड़के के पैकेज यानी कि सैलरी को देख के शादी कर देती है। सपोज मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक लड़की है, उसने एक लड़के को देखा कि उसका पैकेज जो है सैलरी है वो 1 लाख रुपए है। लेकिन उसको बैकग्राउंड में ये नहीं पता कि वो लड़के की सैलरी तो 1 लाख है, मतलब सीटीसी बोला जाता है 1 लाख है, 12 लाख 12 लाख पर एनम उसका पैकेज है। लेकिन उसको कट कटा के हाथ में 70,000 मिलता है, बाकी पीएफ वो सब डिडक्ट करके। फिर वो 70,000 में उसका 15 20 30 हजार का कोई लोन चल रहा है, यानी कि वो उसके बैंक अकाउंट में 30 40 हजार रुपए मंथली से मतलब बच रहे हैं, उसमें भी उसको सब चीजें हैंडल करनी है। तो बहुत सारा डिस्कशन जो होता है ना शादी के पहले हो जाना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बेस्ट हो सके, मतलब बेस्ट रहे। ये तो था एक जनरल आइडिया, लेकिन अभी अब बहुत 30 35 क्वेश्चंस हैं जो देखिए शादी के हम लोग सब लोग मानते हैं कि जो शादी होता है वो डेली बेसिस का कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए। जो शादी होता है वो डेली बेसिस का कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन कितना कॉम्प्रोमाइज करना है कितना नहीं करना है ये शादी से पहले ही पता होना चाहिए। सो जी शुभम, इस चैनल पे मैंने 30 35 अलग अलग क्वेश्चंस कवर किए हैं जो शादी के पहले लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से क्लियर करना बहुत जरूरी है। देख लेंगे हाँ मन में मन ऐसा नहीं, सब चीजें क्लियर कट होनी पता होनी चाहिए। सो आज के इसी वीडियो में हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया तो माइट भी आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही बेटर हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये क्वेश्चन है ड्रिंकिंग और मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में। देखिए शादी से पहले ना लड़के को मतलब लड़की को लड़के से क्लियर करना बहुत जरूरी है कि तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीते हो कि नहीं पीते हो, दिन में कितनी पीते हो। और आजकल का ऐसा ट्रेंड है कि लड़कियां भी सिगरेट पीना कूल फैशन, मतलब धुएं उड़ाना लड़कियों के लिए भी एक फैशन स्टेटमेंट बनता जा रहा है। बहुत सारी लड़कियां भी आजकल स्मोकिंग करने लगी हैं। तो शादी से पहले ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लड़का है वो चाहे लड़की, आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है स्मोक से एलर्जिक होते हैं। अगर आपने किसी ऐसी लड़की से शादी कर लिया जो स्मोकिंग करती है, तो अगर आप स्मोकिंग से एलर्जिक हैं तो आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी इस मैरिज में। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर आप लड़की हैं जिसको स्मोक से एलर्जी है और आप लड़के से शादी कर लेती हैं जो कि स्मोकिंग करता है, तो आपकी भी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। देखिए ऐसा होता है ना कि जब लोग लव मैरिज कर रहे होते हैं तो उसमें कैसा होता है, जो उनका बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब सीन रहता है, जब बॉयफ्रेंड मिलने आता है कभी कहीं होटल वगैरह में कहीं घूमने फिरने के लिए, तो वो स्मोकिंग नहीं करता, वो उस समय नहीं करता। लेकिन फिर शादी के बाद जो घर रहेगा जहाँ आप लोग रहेंगे वहाँ उसके
वो स्मोकिंग भी करेगा और सिगरेट्स के बर्ड्स भी चारों तरफ बिखरे हुए होंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, किसिंग अ स्मोकर इज़ लाइक किसिंग एन एश ट्रे। जो धूल मतलब राख की ट्रे होती है ना, उसको किस करना के सिमिलर होता है अगर आप किसी स्मोकर को किस करते हैं तो। और साथ ही साथ ये तो सिर्फ स्मोकिंग का रहा, और ड्रिंकिंग के बारे में भी आपको छोटा थोड़ा मोड़ा क्लियरिटी हो, मतलब ड्रिंकिंग, अगर लड़का है तो ड्रिंकिंग करता है कि नहीं, लड़की है तो ड्रिंकिंग करती है कि नहीं, दारू अल्कोहल का क्या सीन है उनका, ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है। माना कि अगर शादी के बाद दोस्त की हैबिट्स खराब हो गई, वो तो बात की बात है, लेकिन शादी से पहले एक आइडिया होना चाहिए कि भैया इसने स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में जाके कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, लेकिन क्लियर करना जरूरी है। और हमें किसी से इस बेसिस पे शादी नहीं करनी है, हमें किसी से इस बेसिस पे शादी नहीं करनी है कि मैं उसका दारू छुड़वा दूंगा या छुड़वा दूंगी, मैं उसका सिगरेट छुड़वा दूंगा या छुड़वा दूंगी। अगर आप इस बेसिस पे शादी कर रहे हैं तो फिर भैया आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। ये तो सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में था। ऐसे 30-35 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको शादी से पहले क्लियर करना बहुत जरूरी जरूरी होता है। इसमें कैसा होता है कि क्विज के जो कुछ सवाल होते हैं जो लड़का लड़की आंसर करते हैं, और कुछ सवाल होते हैं जो सिर्फ पेरेंट्स आंसर करते हैं, और जो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सब लोग मिलके आंसर करते हैं, सब लोग एक दूसरे से राय मशवरा करके। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई एक प्रोफेशनल प्री मैरिटल कंसल्टेंट आपकी मतलब आप कोई सब जो सवाल होते हैं प्रॉपर एक अनबायस्ड वे में लड़की के लिए और लड़के के लिए दोनों के लिए कर दे, ताकि आपके लाइफ में ज़्यादा कोई इश्यूज ना आए, तो आप मुझे यानी कि शुभम विश्वकर्मा को 9820080239 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपका प्रॉपर प्री मैरिटल कंसल्टेंट हो कंसल्ट मतलब प्री मैरिटल कंसल्टेशन होगा, तो जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ एकदम बेस्ट है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।